राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पहले उन्हें मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद अब उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राजनीतिक गलियारों में आज से 10 साल पहले की उस घटना की चर्चा हो रही है, जब राहुल गांधी ने आवेश में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि ये अध्यादेश कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार ही लेकर आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने इसकी मुखालफत की थी। वहीं विपक्षियों ने उनके इस रवैये की खूब आलोचना की थी। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की खूबियां गिना रहे थे। तभी राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में दस्तक होती है और वो उस अध्यादेश को फाड़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बकवास है। खैर, ये तो रही पुरानी घटना, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आखिर इस पुराने प्रसंग की चर्चा अब क्यों की जा रही है। दरअसल ये पूरा मसला 2013 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 18(4) को असंवैधानिक करार दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए गए किसी भी जन प्रतिनिधि को संसद से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है अगर उसने ऊपरी अदालत में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। यानी धारा 18(4) के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अपील लंबित होने के दौरान उसे पद पर बने रहने की छूट प्रदान की गई थी। दरअसल जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक जब कोई सांसद या विधायक किसी मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जाता है तो पहले उसकी सदस्यता रद्द होती है और इसके बाद 6 वर्षों तक उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसे तत्कालीन यूपीए सरकार ने अपने अध्यादेश के जरिए बदलने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल गांधी ने न महज इसका विरोध किया था बल्कि भरी सभा में इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उनकी खूब आलोचना की थी। अब सवाल ये है कि अगर उस वक्त ये अध्यादेश लागू कानून का रूप धारण कर लेता तो आज राहुल गांधी के साथ क्या होता। आपको बता दें कि अगर उस वक्त अध्यादेश लागू की शक्ल अख्तियार कर लेता तो राहुल गांधी की सदस्यता बच जाती। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन खटखटाते तो उस अध्यादेश के मुताबिक उनकी सदस्यता बच सकती थी, क्योंकि उस अध्यादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि अगर दोषी करार दिया गया कोई राजनेता निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया है तो उसे उसकी सदस्यता को भंग न किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब ऐसे में पार्टी की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।